आप सबको स्वागत है। आज हम 26 फरवरी की शुरुआत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा में समझा रहे हैं कि हमें अगर स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म के मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। वो हमारे फायदे के लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं। कभी कभी कहा जाता है ना कि आपको दवाई खाते समय ये चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो दवाई का असर नहीं होगा। या कहा जाता है आपको ये चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, तब आपका शरीर ठीक होगा। उसी तरीके से परमात्मा पिता भी हमें कुछ परहेज करने के लिए कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? ताकि हम उनकी दवाई, उनका इंजेक्शन हमें मिल पाए, मतलब कि उनकी ताकत हम ले पाए। उनका फिजिकल इंजेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी प्रकाश की किरणें ही हमारे लिए इंजेक्शन है, जो हम प्रकाश रूपी आत्माओं को पवित्र बनाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे आदतों के कारण हम उनके वो प्रकाश को खींच नहीं पाते हैं। आज उसके बारे में परमात्मा बता रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तन को आत्मा का मंदिर, तो मंदिर में आप कोई कूड़ा कचड़ा गंदी चीजें नहीं रखते हो। तो अगर आपका ये शरीर है वो मंदिर बन गया, तो उसमें क्या डालना चाहिए? सोचिएगा। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में, कल्प मतलब 5000 वर्ष का साइकिल होता है, उसमें नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। देवी देवताओं से लेकर के हम लास्ट में ब्राह्मण, हम सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हीरे तुल्य हैं। किसने कहा? परमात्मा ने। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। कैसा खान पान होगा उसके हिसाब से? इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें नॉन वेज नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि तन के अंदर ये सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हो पाता है। शरीर भल उसको दवाई के तरीके से यूज करता है लहसुन प्याज को, लेकिन लहसुन को, लेकिन वो हमें परमात्मा से जुड़ने नहीं देता है, वो भारी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। मूर्ति मतलब शरीर की बात करें परमात्मा, और वो मूर्ति की बात करें जो मंदिर में होती है, वो जितनी सुंदर होती है, जितनी सजी सजाई होती है, जितनी स्वच्छ होती है, उतना ही लोगों को वहां पर आकर के अच्छा लगता है मूर्ति के सामने पूजा करने में। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा शरीर भी क्या है? मूर्ति है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं, और ये मंदिर हो गया, इसके अंदर आत्मा रूपी मूर्ति है। यह ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है कि परमात्मा ने मुझे ये तन दिया हुआ है, ये परमात्मा की धरती से मैंने ये तन को प्राप्त किया है। अब मुझे इसे कैसे रखना है, कितना स्वच्छ रखना है, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ उस शरीर का। ये मेरा शरीर नहीं, अब ये परमात्मा का शरीर, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। तो मतलब ये शरीर भी किसका हो गया? परमात्मा का। तो इसके अंदर मैं क्या चीजें डालूं, किसके गाइडेंस के अनुसार डालूं मैं, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूं, किसके फायदे के लिए? अपने। अगर आप किसी के द्वारा दी हुई चीज को खराब करते हैं तो आपका संबंध बिगड़ता है। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं तुम इसमें जो गंदी चीजें डालते हो, और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार और खुशी और शांति और शक्ति तुम्हें दूं, तो वो तुम ही अपने लिए दरवाजे बंद कर देते हो। मैं तो देने के लिए तैयार होता हूँ, कि हमने उनके शरीर का, दिए हुए शरीर का ख्याल नहीं रखा, हमने कुछ भी शरीर में डाल दिया। परमात्मा कहते हैं तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्टी हो गए इस मंदिर के। यह ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। कोई ट्रस्टी होते किसी मंदिर के, क्या करते हैं? देखते हैं आकर के, भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साफ सफाई है कि नहीं है। तो हम भी क्या हो गए? इस परमात्मा के दिए हुए शरीर के ट्रस्टी। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। अगर तन पवित्र है तो आत्मा का मन भी पवित्र है। जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा हमारा परमात्मा के साथ में ध्यान। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं ध्यान में प्रॉब्लम हो रही है तो इन सारी चीजों को चेक करें। ओम शांति के साथ।